जय श्री राम। राधे राधे। यह कहानी है भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास के लिए जा रहे थे और जंगल में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। तभी माता सीता को प्यास लगी। श्री रामचंद्र जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्हें पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कुदरत से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं भी पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपया कर सुझाइए। तभी वहाँ पर मयूर यानी मोन ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूरी पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर देना। किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जंगल जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसीलिए मार्ग में अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि मयूर यानी मोर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंख बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती, और वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा था तब उसने मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा, तुम्हारे पंख अपने सिर पर धारण करके। अब यहाँ से कहानी बहुत ही रोचक हो जाती। तत्पश्चात अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार हुआ। उन्होंने अपने माथे मुकुट पर मयूर पंख को धारण कर वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। तात्पर्य यह है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मानव हैं, न जाने हम कितने ही ऋणानुबंध से बंधे हुए, उससे उतारने के लिए हमें अनंत जन्म लेना भी पड़े तो भी कम पड़ जाएंगे। अर्थात जो भी भला कर सकते हैं इसी जन्म में कर लेना चाहिए। इस प्रकार अब आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख अपने सिर पर क्यों धारण करते। जय श्री कृष्ण।